आखिरकार हम ड्रीम इलेवन पर लगातार कैसे जीत सकते हैं। 2023 खत्म हो चुका है, 2024 आ चुका है, लेकिन आज 2019, 2020, 2021, 22 से बहुत सालों से भैया लोग खेल रहे हैं। कुछ लोग अपने घर में हैं, कुछ लोग अपने घर से बाहर रहकर बाहर जो पैसे कमाते हैं वहीं से ड्रीम इलेवन खेलते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी के मन में एक बार डाउट तो जरूर आया होगा कि आखिरकार यार सब लोग जीतते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर जीतते हैं, टेलीग्राम चैनल पर लाइव प्रूफ दिखाते हैं, इतनी अच्छी प्रेडिक्शन देखता हूँ, सारी तैयारियां करता हूँ, पर मेरा समय कब बदलेगा, मैं कब जीतूंगा। देखिए दोस्तों, मैं फैंटेसी एसएनडी आपसे वादा करता हूं कि मैंने कल आपसे टेलीग्राम चैनल पर बोला था कि आप सभी के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों वो स्पेशल वीडियो आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई अच्छी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ना, तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, उल्टा आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दोगे तो दो चार पैसे मैं और कमाऊंगा, लाइफ में थोड़ा सा और ग्रो करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपनी विनिंग शेयर आपसे कभी भी नहीं किया, ठीक है ना। मैं कभी भी पैसे जीतता था, अपनी विनिंग आपसे शेयर नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों मेरा एक मोटिव है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो उसके पीछे कुछ वैल्यू होना चाहिए, और जब पब्लिक मुझे वैल्यू नहीं देती दोस्तों, तो फिर मुझे दिल भी नहीं करता कुछ चीजें शेयर करने का, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ भी विनिंग स्क्रीनशॉट शेयर किया था कुछ दिन पहले। अगर आपको भरोसा नहीं है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपका फालतू समय नहीं गवाऊंगा, मैं आपसे केवल यही बात करूंगा कि आप ड्रीम इलेवन पर लगातार कैसे जीत सकते हैं। दोस्तों 2024 में या 25-26 कुछ भी आ जाए, अगर आप ड्रीम इलेवन यूजर हो और पैसे लॉस में हो, तो सोच रहे हो यार कि धीरे धीरे करके थोड़े बहुत पैसे कवर कर लिए जाए, क्योंकि जो मेरी सेविंग थी, जो मेरे पैसे थे, मैंने खर्च कर दिया, अब उसको वापस कैसे लाऊं। किसी को देना है कर्जा, किसी का चुकाना है, लेकिन वो पैसे वापस नहीं आएंगे तो चुकाएंगे कैसे। तो यही सब जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। जो ट्रिक से मैं खेलता हूं, ठीक है ना, जिस ट्रिक से मैं पैसे अर्न करता हूं, वही ट्रिक आपको बताऊंगा, ताकि आप मंथली एक गवर्नमेंट जो सैलरी होती है, लोग बाग मतलब गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कमाते हैं 40 से 50-60 हजार रुपए, वो आप इजिली तरीके से महीने में बना पाओ, केवल अपनी दिमाग लगा करके। तो कैसे होगा वो? ऐसे होगा दोस्तों कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भैया फैंटेसी एसएनडी में एक और नया मेंबर जुड़ जाएगा, तो हमारा परिवार भी तो बड़ा होगा। तो अपने परिवार का ध्यान रखना तो मेरा परम कर्तव्य है। और दोस्तों जब आप एक वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, मैं सोचूंगा मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं अच्छा अच्छा काम करूंगा, ठीक है। दोस्तों मैं अपनी पर्सनल चीजें आपको बताऊंगा जिससे आप भी कमाओगे, ठीक है। मैं तो कमा ही रहा हूं दोस्तों। अगर आप मुझे कमेंट कर दोगे ना, तो मुझे लगेगा यार कि पब्लिक के लिए गिव अवे किया जाए, तो पब्लिक भी दो चार पैसे पाले, जो मेरे भैया लोग हैं, मेरी बहनें लोग हैं। तो यही बात है, पहले ड्रीम इलेवन जानते हैं कि कैसे जीत सकते हैं, ठीक है। 4-5 गुरु मंत्र बताऊंगा, सिर्फ उसी को आंख बंद करके 1 महीने तक अप्लाई करो। अगर आप नहीं जीतते हो दोस्तों, तो पैसा मैं दूंगा जो लॉस होगा, ठीक है। लेकिन जब मेरे कहने पे चलोगे यार, तब फिर मैं उस चीज के लिए एग्री करूंगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं कि आखिरकार जब हम ड्रीम इलेवन में लगातार कैसे जीते। क्या हमको रामबाण तरीका लगाना पड़ेगा जिससे हम ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग कुछ भी हो, ड्रीम इलेवन में लगातार कैसे प्रॉफिट में रहें। तो देखिए दोस्तों, हर वीडियो की तरह मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ समझाऊंगा, क्योंकि मेरा तरीका है लाइव प्रूफ समझाने का। देखिए दोस्तों, मेरा मानना ये है कि मान लीजिए मेरे पास 2000 रुपए हैं, मान लीजिए आपने किसी से उधार ही लिया, ठीक है। 2000 रुपए मेरे भैया लोग, आपने किसी से उधार लिया, तो अब आप ये सोचेंगे कि इस 2000 रुपए से क्यों ना 5 से 10,000 रुपया बनाया जाए। लेकिन मान लीजिए दोस्तों आपने इस मैच में लगाया, साउथ अफ्रीका T20 लीग चल रही है, जोहानसबर्ग सुपर किंग वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न कैप। अब आपने इस पे लगा दिया मान लीजिए भैया 387 वाला एक कॉन्टेस्ट। ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, एक ही मैच में हार जाएंगे तो कैसे खेलेंगे। तो आप सोचेंगे 387 रुपया लगा दिया तो एक कॉन्टेस्ट में 1000 मिलेगा, 600 रुपए का मेरा लक्षम प्रॉफिट होगा, है ना। ऐसे ही आप सोचेंगे कि जितने भी मैच जीत लूंगा लगातार 4-5, तो मेरे हो जाएंगे यहां से 5000 रुपए। लेकिन क्या होगा, आखिरी में इतना होगा, 5 रुपया बचेगा। 5 बोलो भैया, 0.5 पैसे अकाउंट में बचेगा। होता है ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे को एक थप्पड़ जोड़ कर लगाओ, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं ना, ये मेरी यूजर्स के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि किसी से पैसे उधार लेके ड्रीम इलेवन खेलो। सबसे पहली बात, अगर आपके पास ऊपरी इनकम है, थोड़े बहुत अगर अलग से पैसे आ रहे हैं ना, तो ठीक है ना। अगर 2000 रुपए रखे हो, खेलो, मना नहीं कर रहा हूं, खेलो, लेकिन 2000 रुपए नहीं, 200 रुपए एक मैच में इन्वेस्ट करना है, ताकि हम 10 मैच तक 200 रुपए को बांट कर खेल सके। तो ये 2
200 दोस्तों जब 10 बार गुना करेंगे तो यही होगा, मतलब 10 बार जब हम 200 रुपए यूज करेंगे तो 2000 होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए आपने 200 रुपए इन्वेस्ट किया हर मैच में, 5 मैच हार गए तो 1000 रुपए हार गए, ठीक है। अब दोस्तों आपने 200 रुपए हर मैच में इन्वेस्ट किया तो 5 मैच तो अभी भी बचे ना। अब जब वो 5 मैच आप जीत लोगे तो फिर मान लीजिए आपको 200 रुपए लगाने पे मान लीजिए दोस्तों कितना मिल रहा है। एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं दोस्तों, 195 रुपए लगाकर आपको मान लीजिए 500 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब 5 मैच जीतोगे ना तो कितना मिलेगा, 2500 रुपए मिल गया, 2500। तो 500 प्रॉफिट में आ गए और जो 2000 आपका मतलब एक मूलधन था, एक प्रॉफिट इन्वेस्ट करने का जो मेन प्लान था, 2000 रुपया आपने किसी से उधार लिया था वो भी बच गया, 500 प्रॉफिट में आ गए। बस समझाने का उदाहरण ये है कि एक ही बार में सारे पैसे नहीं लगाना होता फैंटेसी में, पैसे को डिवाइड करके लगाओ। मान लीजिए दोस्तों आपके पास 2000 रुपए है, 1000 आप राम को देंगे, 1000 आप श्याम को देंगे, 1000 रुपया आप प्रिया को देंगे, 1000 रुपया आप मनु को देंगे। मतलब मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में आप सबको 200 रुपए बांट दीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों एक बात तो समझ में आ गई कि पैसे को एक साथ इन्वेस्ट ना करके थोड़े थोड़े डिवाइड करके इन्वेस्ट करेंगे तो पूरी तरह हम लॉस में नहीं जाएंगे, हमारा पैसा बच जाया करेगा हर बार खेलने के लिए। समझ में आया? ये एकदम गुरु मंत्र है मेरे भैया, मैं जो करता हूँ वही बता रहा हूँ, इनको आप बस बांधते जाओ, गांठ बांधते जाओ, गांठ बांधते जाओ, फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों अब एक बात और समझिए, पैसे के बारे में तो मैंने बता दिया, शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ, गांव की भाषा में। देखो फिर दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ अब यहां से देखिए, साउथ अफ्रीका T20 लीग, ओमान D10 लीग, KCC एलाइट कप T20, ठीक है। और मैंने हर वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताया लेकिन विस्तार से नहीं समझाया मैंने। फोर्ड ट्रॉफी OD, ओमेन D10 लीग, ठीक है ना। अब यहां से मान लीजिए 5 से 6 मैच हैं, 5 से 6 मैच हैं दिन भर में, तो नहीं आंख मूंद कर एक में 200 रुपए जीत गए, तुक्का तक्का लगा के कुछ भी। इसको भी खेलना है, इसमें भी सूरवीर है, इसमें भी 30 मार खान है। अरे हमें कोई बीट कर सकता है क्या? ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया नहीं, ले डूबेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। घमंड तो यहाँ पर रावण का चूर हो गया, फिर तो हम इंसान है ब्रो, ठीक है। एक काम करो, दिन में 10 मैच है ना, 2 मैच की प्रेडिक्शन कर लो, साला 200 रुपये इन्वेस्ट किया, 500 आ गया ना, तो 1000 रुपए आ गए कि नहीं आए? मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ पर साउथ अफ्रीका T20 लीग है तो इस मैच का सिलेक्शन कैसे करोगे, कौन सा मैच अच्छा है कौन सा बुरा है? दोस्तों मैच को पहचानना सीखो, इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, लेकिन एक चीज को समझो यार, इस चीज को ऐसे समझो, देखो पब्लिक सिलेक्शन की टीम बना लिए ना, अब पब्लिक सिलेक्शन की टीम बना लिए, यहां से समझते जाना कैसे जीत सकते हो। एकदम दोस्तों चुपके से बता रहा हूँ, इस चीज को पकड़ लेना। अब ध्यान से देखो, मान लीजिए आपको मैंने मैचेस सिलेक्ट करना सिखाया कि कैसे जानोगे कि आज इस मैच में जीतोगे कि नहीं। देखो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, मैंने इस वीडियो के थंबनेल में बताया, साम दाम, और ये दंड हो गया और ये हो गया भेद। अब देखना ध्यान से, यहीं से साम दाम दंड भेद का खेल स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों साम हो गया हमारा विकेट कीपर सेक्शन, दाम हो गया हमारा बैटिंग सेक्शन, दंड हो गया ऑलराउंडर सेक्शन और भेद हो गया बॉलिंग सेक्शन। तो देखो ये हमको साम का भेद बताएगा, ये भेद का बताएगा, ये दाम का बताएगा और ये दंड का बताएगा। साम दाम दंड और भेद, ठीक है। तो यहां से क्या करना है, देखो यार कुछ खिलाड़ी ही बता देते हैं कि इस मैच में परफॉर्मेंस करेंगे या नहीं। मान लीजिए ये मैच है, ठीक है, और ये कहाँ है, बॉन्डरस स्टेडियम। अब बॉन्डरस स्टेडियम में क्या पता है दोस्तों, ध्यान से समझना, बस पिच बताता जाऊंगा। साम दाम दंड भेद की बात करेंगे, सबसे पहले साम भैया की बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें अगर ये जो है एडम रोसिंगटन खेल रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, ये बैटिंग करने के लिए विकेट कीपर बैट्समैन है, ओपनिंग आएगा। इस तरफ से दूसरी टीम से दोस्तों 1-2 डाउन आएगा, ठीक है। अब इसकी कमजोरी है, सामने मान लीजिए एक अच्छा गेंदबाज है, एक एग्जांपल के लिए इसकी कमजोरी है दोस्तों, यहां से किसी को लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए यहां से इमरान ताहिर, इसकी खास कमजोरी है, कभी भी इसका प्लेयर बैटल हुआ, इसने 3 इनिंग में तीनों बार आउट कर दिया 10 रन देकर, फिर भी इसको रखोगे। अब जब जानते हो कि इमरान ताहिर सामने वाला गेंदबाज वहीं पर गेंदबाजी करेगा जब ये भैया बल्लेबाजी करने आएगा, कौन, ट्रिस्टन स्टब्स। मान लीजिए ट्रिस्टन स्टब्स 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने आया, 10 ओवर में आ गया, ठीक है, और 10वें ओवर में इमरान ताहिर सामने आ गए। जब इसका रिकॉर्ड उसके सामने सही नहीं है तो भैया शाम का खेल तो ऐसे शुरू हो गया ना, शाम को ड्रॉप कर दो। अब जब शाम को ड्रॉप करोगे, एडम रोसिंगटन यहाँ पर ओपनिंग आएगा और अच्छा बल्लेबाज है, बैटिंग पिच है दोस्तों, तो एडम रोसिंगटन को लेकर जाओ ना, जाओगे कि नहीं जाओगे? तो एक कदम तो अपने दुश्मन से ऊपर हो गए,
ठीक है। अब ऐसे ही आप इसको ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपने 92-92% लोगों से ऊपर चले जाएंगे जब आप इसको टेस्टर स्टेप को ड्रॉप कर देंगे। और इसका सिलेक्शन कितना है एडम रोसिंगटन का 1.42। तो केवल आप उन 1% लोगों में आओगे जो ग्रैंड लीग जीतने के हकदार होते हैं, और स्मॉल लीग में भी अपने दुश्मन से, अपने अपोनेंट से बहुत आगे चले जाओगे तो लाखों की बिनिंग हो गई ना, एक मैच में प्रॉफिट बन गया ना। अभी केवल शाम की बात कर रहा हूं, अभी दाम भैया की बात नहीं किया मैंने, ये शाम भैया की बात कर रहा हूं। तो शाम भैया एडम रोसिंगटन बन गए, समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर पिच नहीं कर रही है सपोर्ट, ठीक है ना, तो इसको रखो, तब ये शाम भैया आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन दूसरा शाम भैया को लेने के लिए पहले शाम वाले भैया की हमको कमजोरी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। ये हो गया, ये ग्रैंड लीग का प्लेयर बन गया, स्मॉल लीग का ट्रम्प कार्ड प्लेयर बन गया शाम भैया। अब दोस्तों दाम भैया की बात करते हैं। देखो दाम भैया में क्या होता है, मान लीजिए जो ये पिच है, अभी बरसात हुई है, हल्की बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही हैं, और सामने एक नंबर के अच्छे अच्छे पेसर हैं। मान लीजिए फैफ डू प्लेसिस को बाएं हाथ के पेसर कमजोर करते हैं, परेशान करते हैं, रिचर्ड हेंड्रिक्स को भी करते हैं, और इसका सिलेक्शन कम है, डुप्लॉय भैया का सिलेक्शन कम है। मैं दाम भैया की बात कर रहा हूँ, शाम भैया की बात कर लिया मैंने, शाम के बाद अब दाम की बात कर रहे हैं। ये जो दाम वाले प्लेयर है, पिछले मैच में हमने टेमेबिल को आपको लेकर दिया था, और इनका रिकॉर्ड अच्छा था इस ग्राउंड पे, तो इन्होंने अच्छे पे रन भी बनाए थे। अब देखिए ये जो बैंडर्स का स्टेडियम है ना, इसमें जॉर्डन हरमन भैया का 1 नंबर का रिकॉर्ड है। अब सामने कौन है देखो दोस्तों, जेएसके की टीम के सामने है मार्को यानसन, ये भेद भैया है, नहीं दंड भैया है, ठीक है। अब ये दाम वाले भैया को पेलेंगे, देखना। अब फैफ डू प्लेसिस की कमजोरी है मार्को यानसन, अब ठीक है, सिलेक्शन 73.74% है। रिचर्ड हेंड्रिक्स, डुप्लॉय भैया, और यहां से जॉर्डन हरमन भैया, ये हो गया दाम भैया। एक दाम हमको मिल गया। अब दाम कैसे मिल गया कि जॉर्डन हरमन का रिकॉर्ड 1 नंबर है इस ग्राउंड पर, और उसके सामने जो बॉलर्स हैं भारी कमजोर हैं, वो बॉलर इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि इसके पास उनके खिलाफ बैटिंग करने की काबिलियत है। इसका हम पूरा स्टेट्स ढूंढ कर लाए हैं, ठीक है। तो भैया हम दाम भैया को ट्राई तो करेंगे ना। मान लीजिए डुप्लेसिस साहब यहाँ से 10 रन कर सकते हैं आज के मैच में, डुप्लेसिस भैया मान लीजिए 10 रन कर सकते हैं, लेकिन यहां से जो जॉर्डन हरमन है दोस्तों, ये आपको 30 रन करके देगा, ठीक है। 30 रन ओपनिंग करेगा, पावर प्ले का है भैया, ग्राउंड है बैंडर्स का, और यहाँ पर बॉलर सामने है डेथ ओवर वाले बॉलर, कटर वाले बॉलर। लेकिन इसकी कमजोरी तो केवल स्विंग गेंदबाज से आउट होता है, सामने वैसा गेंदबाज है नहीं। तो जॉर्डन हरमन भैया जो हमारा शाम के बाद दाम भैया है, ये दाम भैया आपको अच्छे खासे रन बनाकर यहाँ पर दे देगा। भैया 30 रन बनाएगा, 45 पॉइंट मिलेगा, चौके छक्कों की बारिश करेगा तो 55 पॉइंट मिलेगा। तो यहां से दाम भैया मिल गए ना, तो यहां से हमने एक दाम भैया को ड्रॉप कर दिया, तो ग्रैंड लीग में हीरो बन गए, और यहां से हम स्मॉल लीग में हीरो बन गए। फिर डुप्लॉय भैया डेली नहीं चलेंगे, लेकिन डेविड मलान इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और इनको ज्यादा अनुभव है, इनकी एवरेज भी कभी सही रही है, आईसीसी T20 रैंकिंग में भी नंबर 1 रहा है बंदा, तो कुछ काबिलियत तो रही होगी, विश्व में नंबर 1 आना बहुत बड़ी बात है। तो मान लीजिए सामने गेंदबाज कमजोर है ना, तो यहाँ पर मलान साहब को ट्राई करके जाएंगे तो डुप्लॉय भैया का रोल खत्म हो जाएगा। अब ये चॉइस आपकी है, अगर इनका खराब फॉर्म चल रहा है तो इनको नहीं ट्राई करना है, डुप्लॉय साहब को लेकर जाना है। तो यहाँ से ये दाम हो गए हमारे, क्या हो गए, दाम। तो देखो भैया हमको शाम भी मिल गया, अब दाम भी मिल गया। अब हम दंड की ओर चलेंगे। देखिए दोस्तों, मार्को यानसन को जब हम रखेंगे तो यहाँ से डुप्लेसिस साहब को ड्रॉप कर देंगे, मार्करम को टीम में रखेंगे, लेकिन 40-45 पॉइंट के मत्थे रखेंगे। बॉलिंग कर नहीं रहा, पिच स्पिनर को सपोर्ट नहीं कर रही, केवल पेसर के लिए पिच है, ठीक है। बैटिंग भी नीचे आ रही है, और इसकी कमजोरी भी लोगों ने जान लिया है, तो इसको टीम में रखेंगे, लेकिन कप्तान वाइस कप्तान करने से बचेंगे। क्या करेंगे, कप्तान वाइस कप्तान करने से दंड भैया को बचेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मोइन अली साहब हैं, सामने कोई लेफ्ट हैंडर है नहीं, 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और इनका रिकॉर्ड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए अच्छा है, 20 गेंद मिल गई तो 40 रन ठोक दिया, ठीक है ना। सेकंड इनिंग में इनकी कमजोरी है, इनके सामने अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, इनकी बैटिंग ही नहीं आएगी, तो फिर क्यों लेना इनको। फर्स्ट इनिंग में अगर इसका रिकॉर्ड अच्छा इस ग्राउंड पे तभी ना लेना। तो यहां से एक दंड भैया को भी हमने दंड दे दिया। तो दोस्तों तीनों सेक्शन से अगर आप शाम, ठीक है, यहां से दोस्तों दाम और यहां से दोस्तों दंड को पकड़ लिया ना, तो किसी का बाप भी आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में ड्रीम 11 में लगातार जीतने से नहीं रोक सकता। दोस्तों एक और अच्छा प्लेयर है जिसको आप दंड के काबिल समझ सकते हो, डेविड वीजा। अच्छा रिकॉर्ड है, अगर पहले गेंदबाजी करती है टीम तो डेथ में आएंगे, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करते हुए कोई नहीं ले रहा ना, आप डेविड भैया को दंड दे दो,
दंड दे दो। अगर आप अपने प्लेयर पे भरोसा नहीं रखोगे तो क्या करोगे? हर सेक्शन में एक एक प्लेयर ड्रॉप करोगे ना, साम दाम दंड भेद, तभी ना आप किसी को दंड दे पाओगे। तो देखिए दोस्तों, हमने साम दाम दंड भैया की बात कर ली। अब मैं भेद की बात करूंगा तो भेद होता है एक बॉलर। मान लीजिए दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में बॉलर चल सकते हैं, सेकंड इनिंग में नहीं चल सकते। तो इसके लिए आपको पिच रिपोर्ट तो देखना होगा ना, अगर ड्रीम इलेवन में, ग्रैंड लीग में या स्मॉल लीग में लगातार जीतना है। मान लीजिए लिजार्ड विलियम्स फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करती है, डेथ में आता है, सेकंड इनिंग में ना इसके पास स्विंग है ना सीम है, छोटी हाइट का गेंदबाज है, तो फिर इसको टीम में रखकर क्या फायदा? अगर आप यहां से किसी प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो तो उसको वजह ढूंढो। बिना वजह के ड्रॉप करने में ये आपका साम दाम जो दंड और भेद है ना, ये आपका भेद सबको बता देगा, आपके दुश्मन को भी आपका भेद बता देगा, वहीं से आप लॉस हो जाओगे। तो अगर आपको ओ वर्तमान, नांद्रे बर्गर, डैनियल वॉरेल और लिजार्ड विलियम्स को हटाना है तो वजह से हटाना चाहिए। उसका स्टैट्स दोस्तों, उसका पिच रिपोर्ट, उसका प्लेयर कॉम्बिनेशन, सारी चीजें आपको पकड़ना पड़ेगा। देखिए, जो 10 और 1 का प्लेयर का कॉम्बिनेशन ड्रीम इलेवन में टीम क्रिएशन का आ चुका है, ये आपका भेद दूसरों को भी बता देता है। इसलिए आपको अपने दुश्मन से एक कदम चालाकी से चलना पड़ेगा अगर आपको ड्रीम इलेवन 2024 में लगातार जीतना है। ठीक है, यहां से कुछ अच्छे प्लेयर हैं जो 4 ओवर पूरे करते हैं एक मैच में। मान लीजिए दोस्तों, यहां से नांद्रे बर्गर को 2 ओवर मिल गए, एक एग्जाम्पल है। अगर 2 ओवर मिल गए, एक मैच में 3 ओवर मिल गए, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि पिच स्पिनर को है, टीम प्लेइंग इलेवन में 3-3 नए नए स्पिनर खिला रही है, तो जरूरी नहीं ना दोस्तों कि स्पिनर को विकेट नहीं मिलेगा। जब स्पिनर को विकेट मिलेगा तभी तो खिला रही ना प्लेइंग इलेवन, ठीक है ना। तो जो भेद है और साम दाम दंड है, इनको आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे एक लगातार विनर बन सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज और बता देते हैं, जो कप्तान होते हैं, टीम के कोचेस होते हैं, देखिए जब पिच रिपोर्ट आती है, टॉस हो जाता है ना, और अपने प्लेइंग इलेवन में 3 स्पिनर खिला लिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 स्पिनर क्यों खिला रहा है। मान लीजिए 1 लेग ब्रेक खिला लिया, एक बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स खिला लिया और एक ऑफ ब्रेक बॉलर खिला लिया। तो दोस्तों, अगर अगली टीम में 3-3 यहां पर कौन है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, तो अगर ऑफ ब्रेक खिलाया है और अच्छा बॉलर है, नया बॉलर है, उसका सिलेक्शन कम है, तो जब 3 सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, तो एक ऑफ ब्रेक बॉलर को क्यों खिलाया? क्योंकि उनको उसका भेद पता चल गया है, ठीक है ना। तो आपको यही बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप आज की दुनिया में साम प्लस दाम प्लस दंड प्लस भेद को नहीं पकड़ पाए ना, तो कभी नहीं जीत पाओगे दोस्तों। रह गई प्रेडिक्शन और स्टेट्स की बारी, तो वो सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूं, ठीक है ना। तो वहां पर आकर फट से ज्वाइन कर लो। और दोस्तों, आई होप की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने बहुत कुछ अच्छे तरीके से समझाया है, उसी के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आने वाली वीडियो के लिए तो तैयार ही हो, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।